ये सवाल बहुत ये पटवार 2015 में आया सवाल है। ये पटवार 2015 में आया हुआ सवाल है। वो थी 500 के 6/7 का 42%, 42% का 35% कितना होगा? ऑप्शन में 63, 44, 52 और 60। बताओ भाई, जल्दी से जल्दी सबसे पहले कौन बताता है? बस बात वही है। 500 का 6/7 का 42 और का 35। बस इसका उत्तर आ जाएगा पक्का। ये एक स्टेप लिख दिया, बस उत्तर निकालना है। 7 से एक बार, 7 से 5 बार, 2 0 से 2 0 काट दो, है नहीं। 5 से एक बार, 5 से 5 2 10 20, 5 से एक बार, 5 से 5 चौक 20, 4 से 4 से एक बार, 4 से 2 से काटो, 2 से एक बार, 2 से 21 बार, और इस 2 से एक बार, 2 से 3 बार। ऊपर क्या संख्या है? 3 गुणा 21, 63। कितनी? 63, 63। बस कैंसिल आउट ही करना था, और ज्यादा कुछ भाग नहीं था, कैंसिल आउट करना था। 63 उत्तर आ गया। किसी संख्या के गुणा, के का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, गुणा 6/7 का 42% का चिन्ह हटते ही 100 का भाग लगाए, 35 का परसेंटेज का चिन्ह हटते ही, और फिर बस कैंसिल आउट करना है। इतने कोई गणित है नहीं। उत्तर जल्दी से जल्दी आना, और एकदम सही करोगे तो सही आएगा। उतार लो, उतार लो। इतनी कोई भारी गणित नहीं है इसमें। देखो एक सवाल आया हुआ है, 20 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है? 20 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है? ये पटवारी 2019 का सवाल है। ये पटवारी 2019 का सवाल है कि 20 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है? पटवारी 2019 का सवाल, कितना प्रतिशत है? 20 पैसे 5 रुपए का कितना परसेंट है? ऑप्शन में 0.12%, 0.12%, 0.4%, 0.8% और 4%। ये ऑप्शन दे रखे, ये ऑप्शन दे रखे कि 12 पैसे कितने पैसे हैं? 20 पैसे किसके? 5 रुपए के। ये तो है पैसे, ये तो है पैसे, और ये है रुपए, और गुणा 100। रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो। रुपए को, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपए में कितने कितने पैसे होते हैं 1 रुपए में?
100 पैसे। 1 रुपए में कितना पिया हुआ है? 100। 100 से गुणा कर दिया, ये पैसे में कन्वर्ट, ये भी पैसे और ये भी पैसे। 100 से 100 काट दिया और यहाँ कितना गया? 4% आ गया। कितना परसेंट आ गया? 4% आ गया। बस कितना आ गया? 4%। उतार लो। देखो एक सवाल और है, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। लिखो सवाल, x माइनस वाई का 50% बराबर दे रखा आपको x प्लस वाई का 30% का 30%। y x का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है? ऑप्शन में 20%, 25%, 25%, 30% और 50%। ये महिला सुपरवाइजर में आया हुआ है, 2015 का सवाल है। महिला सुपरवाइजर 2015 का सवाल है। x माइनस वाई का 50% और x प्लस वाई का 30% बराबर है, तो आपको पूछा है वाई एक्स का कितने परसेंट है। x माइनस वाई का 50% का बराबर x प्लस वाई का 30%। 30%, 30, 100 से 100 काट दो, 0 से 0 काट दो। 5 को 5x माइनस 5y बराबर कितना आएगा? 3x प्लस 3y। y को एक तरफ ले लो, x को एक तरफ, तो 2x बराबर कितना आया? 8। 5 उधर गया, तो x बराबर कितना आया? 4y। आया नहीं है? x के अपॉन में ले आओ y को, तो x अपॉन y बराबर कितना आया? 4/1। x के नीचे ले आओ y को, तो कितना आया? x और y का अनुपात कितना आया? y यदि 1 है तो x कितना है? 4 है। यदि y 1 है तो x कितना है? 4 गुना है। सवाल में क्या पूछा? y x का कितने परसेंट है? y 25% है, सीधी सी बात है। y कितना है? 1। किसका? x का। x कितना है? 4। और प्रतिशत ज्ञात करना है। y x का कितने परसेंट है? y कितना है? 1। x कितना है? 4। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100। तो कितना आ गया? 25%। ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में है। y x का कितने परसेंट है? y 1 है और x कितना है? 4। 25% रह गया। रह गया नहीं रह गया? ऐसे सीधा बहुत आपको स्टेप यदि सही लिखोगे तो उत्तर विद इन सेकेंडों में आएंगे। और हाथों हाथ कैलकुलेशन करनी है बहुत जल्दी से जल्दी से। यह महिला सुपरवाइजर 2015 का सवाल है, नहीं 2017 का। देखो एक सवाल और है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। ये भी महिला सुपरवाइजर 2015 का सवाल है। 12.5 का कितने परसेंट 50 है? लिखो 12.5
का कितने परसेंट, कितने प्रतिशत 50 है। ये आया हुआ है एग्जाम पटवारी के अंदर अभी लेटेस्ट 2022 वनपाल 2022 में, वनपाल 2022 का सवाल है कि 12.5 का कितने परसेंट 50 है। 12.5 का कितने परसेंट 50 है, बताओ। साढ़े बारह का कितने परसेंट 50 है। देखो 12.5, 12.5 का कितने परसेंट, मान लिया x परसेंट कितना है 50। 12.5 का मान लिया कितने परसेंट, x परसेंट 50 है। x परसेंट क्या है 50। तो अपन को सोल्व आउट करना, पॉइंट हटा दे नीचे 10, 25 से काट दो कितनी बार 5 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, 5 से काट दो 1 बार, 5 से काट दो 2 बार, 2 बार। और x बटा नीचे कितना है 4 दूना 8, x बटा 8 बराबर कितना है 50। x बटा 8 बराबर 50, तो बटा 1 करके क्रॉस गुणा करो, x बराबर 8 बन जा 40, 400 कितना 400%। ऐसा ऑप्शन में है क्या, ऐसा ऑप्शन में है क्या, देखो बिल्कुल ऑप्शन है 400%। 12.5 का कितने परसेंट 50 है 400%। उतार लिया। अब देखो, अब आगे इस तरीके से सारे प्रीवियस एग्जामों में आए हुए सवाल करने हैं आपको। प्रीवियस एग्जामों में आए हुए सवाल करने बहुत जरूरी होते हैं, है नहीं। जब करोगे ना तब पता चलेगा, कोई एक दो सवाल यदि मान लो नहीं आया है नहीं, तब आपको पता चलेगा अच्छा सवाल कौन सा है ढंग का। इसीलिए हर एक एग्जामों में आए हुए सवाल जो पढ़ा दी चीज उनमें प्रीवियस एग्जामों पीवाईक्यू एक को एक करो, सब पीवाईक्यू करो। अब देखो, अब है आय से संबंधित सवाल। अगला लिख रहा हूं आय से संबंधित सवाल। आय से संबंधित क्वेश्चन, इनकम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो सवाल, इनकम से संबंधित सवाल। लिखो रवि की मासिक आय, रवि की मासिक आय मासिक आय 15,000 रुपए है। रवि की मासिक आय 15,000 रुपए है। वह अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है। वह अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, तो उसकी बचत ज्ञात करो। मासिक बचत, रवि की मासिक आय 15,000 रुपए है, वह अपनी आय का 40% खर्च करता है, तो उसकी मासिक बचत ज्ञात करनी है। बताओ। देखो आय होती है वो होती है 100%। आय कितनी होती है
आय होती है 100%। 100% होती है आय। आय में दो चीज होती है, एक तो खर्च और दूसरा क्या होता है, बचत। एक तो होती है खर्च और एक होती है बचत। खर्च कितना कर दिया इसने, 40%, तो इसकी बचत कितनी होगी, 60%। बचत कितनी होगी, 60%। भाई इसने खर्चा कर दिया 40% का, तो बच गए कितने, 60% बच गए। आपको आय दे रखी है, कितनी दे रखी है, 15,000। सवाल में देखो आय कितनी दे रखी है, 15,000। यदि 100% की वैल्यू 15,000 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और पूछी क्या है, 60% की वैल्यू। यदि अपन वही सवाल शुरुआत वाले, 100% की वैल्यू यदि आपको दे रखी है 15,000, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15,000 अपॉन 100 गुणा, पूछा क्या है, बचत। क्या पूछा है, बचत। बचत कितनी थी, 60%। 60%, जीरो से जीरो, दो जीरो से कैंसिल, तो 150 को 60 से गुणा कर दो तो कितने आ जाएगी, 9,000। कितनी आ जाएगी, 9,000 रुपए उसकी बचत है। उसकी बचत कितनी है, 9,000। वही स्टेप वापस आ जाएंगे कि 100% की वैल्यू दे रखी है 15,000, 1% की वैल्यू 15,000 बटा 100 गुणा जो पूछा जाता है, क्या पूछा है, बचत। बचत पूछा है तो 60%। यदि आपको पूछा है खर्चा कितना रुपए का हुआ, तो वहां पे क्या लिख देता, 40। लिखो आगे, लिखो पंकज की मासिक, सवाल लिखना, पंकज अपनी मासिक आय का, पंकज अपनी मासिक आय का, पंकज अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है। पंकज अपनी मासिक आय का 85% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत, यदि उसकी मासिक बचत 2250 रुपए हो, यदि उसकी मासिक बचत 2250 रुपए हो, तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। तो उसकी मासिक आय ज्ञात करो। उस मासिक आय ज्ञात करना। देखो आय क्या होती है, 100% होती है, नहीं होती है, आय 100% होती है। इसमें से खर्चा कितना किया, कितना किया, 85%, तो बच गए कितने, कितने बच गए, 15%। भाई बचत कितनी हुई उसके पास, 15%। अब आपको सवाल में दिया क्या गया है, क्या दे रखा है, बचत 200, बचत है 2250। बचत क्या दे रखी है, 2250। इसका मतलब बचत कितना परसेंट है, 15। 15% की वैल्यू आपको दे रखी है 2250, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2250 बटा 15 गुणा, पूछा है क्या, यहाँ पर वो चीज लिखनी जो पूछी जाती है। क्या पूछा है, इनकम पूछी है तो लिख दो 100, और यदि खर्चा पूछता तो क्या लिख देता, 85।
यदि खर्चा पूछता तो लिख देता 85। यदि इसने सवाल में पूछी इनकम आय बताओ तो वहां पे क्या लिख दूं 100, वहां पे क्या लिख दूं 100 100। 15 से इसको काटो कितनी बार कटेगा 15 15 225, 15 का वर्ग कितना होता है 225, 15 से एक बार 15 से 150 बार, कितनी है इनकम इसकी 15,000 रुपए। इनकम कितनी है 15,000 रुपए उसकी आय है। ये 100 लिखा, इसका मतलब ये क्या है, ये आय को डिनोट कर रहा है, ये आय आय है इसीलिए यहाँ पे 100 लिखा। यहाँ पे 100 क्यों लिखा, इनकम पूछा इसीलिए 100 लिखा। यदि इसने खर्चा पूछता तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता 85, खर्चा पूछता मैं यहाँ पे क्या लिख देता 85। लिखो अगला सवाल, सवाल लिखो कि पवन अपनी आय का, पवन अपनी आय का 84%, 84, 84% खर्च करने के बाद उसके पास 24 रुपए बचते हैं। 84% पवन अपनी आय का 84% खर्च करने के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं 24 रुपए, तो उसकी मासिक आय याद करो। ये पटवार 2019 का सवाल है, पटवार 2019 का सवाल है। 84% खर्च करने के बाद उसके पास 24 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय याद करो, तो उसकी मासिक आय याद करो। बताओ भाई, आय 100% थी, आय बराबर 100%। ये पटवार 2019 का सवाल है। खर्च कितने किए इसने 84%, खर्च कितने किए 84%, तो बचत कितनी हुई 16% की। कितने परसेंट की हुई 16% की। और 16% की वैल्यू आपको दे रखी है 24, कितने रुपए दे रखे हैं 24। यहाँ दे क्या रखा है आपको, बचत दे रखी है। 16% की वैल्यू 24 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/16, और गुणा पूछा क्या है, क्या पूछा है आई, आई कितनी थी 100। 8 से 3 बार, 8 से 2 बार, 2 से 50 बार, 5 3 15, 150 रुपए उसकी क्या है, उसकी इनकम कितनी है 150 रुपए। 3 गुणा 50 150 रुपए, 150 रुपए उसकी क्या है इनकम है। उतार लो, ये पटवार 2019 का सवाल है।
अगला सवाल लिखो। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का एक व्यक्ति अपनी मासिक आय में से 875 रुपए खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है? 875 रुपए खर्च करता है। 875। यदि वह अपनी मासिक आय का 12.5% बचत करता है 12.5%, तो आपको पूछिए आय बताओ इसकी। तो इसकी मासिक इनकम याद करनी है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय में से कितने रुपए खर्च कर देता है? 875 रुपए। और बचाता कितने हैं? इनकम का 12.5%। अपनी आय का 12.5% बचत करता है, तो उसकी इनकम पूछिए आपको, इनकम बताओ उसकी। देखो आय कितनी होती है? 100%। आय कितनी होती है? 100%। खर्च कितना होता है? और बचत दो ही चीज होती है। बचत कह रहा है 12.5% हुई है। कितने परसेंट हुई है? बचत 12.5% हुई, तो खर्चा कितना हो गया? 87.5%। सीधी सी बात है। बट टोटल कितनी है? 100%। 100 में से बचत कितनी है? 12.5, तो खर्च कितना आएगा? 87.5। आपको देख क्या रहेगा? 87.5% की वैल्यू 875 है। 87.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 875। तो 87.5% की वैल्यू दे रखी है आपको 875। 1% की वैल्यू होगी 875 बटा 87.5। और गुणा आपको पूछे क्या इनकम कितनी होगी? 100%। पॉइंट हटा दो और ऊपर जीरो लगा दो। 875 नीचे, 875 ऊपर, नीचे ऊपर की जगह 10, और 10 को 100 से गुणा कर दो तो इनकम कितनी आएगी? 1000 रुपए। 100 गुणा 10, तो इनकम कितनी है उसकी? 1000 रुपए इनकम है। ये पटवार 2019 का सवाल है कि आय 100% होती है, ये होता है खर्चे, और ये होती है बचत। ये होती है खर्चे और वो क्या होती है? बचत। बचत दे रखी है आपको 12.5%, तो आपको पकड़ना है कि खर्च कितना हुआ? 87.5 हुआ। सीधी सी बात है। यहाँ पे सवाल में दे क्या रखा है? संख्या क्या दे रखी है? 875 खर्च के बराबर। तो खर्च 87.5 की वैल्यू 875 है, तो 1% की वैल्यू 875 बटा 87.5 गुणा पूछा क्या है? आय। आय कितनी है? 100%। आय कितनी है? 100%। तो 100% की वैल्यू चाहिए आपको, 1000 आएगी।